अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.5 का पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर बहुत ज़्यादा फंक्शंस में कंफ्यूज होते हैं। फंक्शंस कैसे हम आइडेंटिफाई करें और इसकी हमें टाइप्स का कैसे पता चले, तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फंक्शन होता क्या है। फंक्शन हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन आर होता है ए सेट से बी सेट के दरमियान, मीन्स ए मल्टीप्लाई बी के दरमियान एक हमारे पास बाइनरी रिलेशन होता है। अब फंक्शन कब हमारे पास होगा? जब ये दो कंडीशंस को लाजमी फुलफिल करेगा। अब दो कंडीशन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है कि जो हमारे पास सेट ए है, ए और बी हमारे पास जब इसकी वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू, तो उसकी जो डोमेन होगी वो हमेशा ए सेट के बराबर होनी चाहिए। और दूसरा हमारे पास कि ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी के साथ इमेज बनाने चाहिए, बी के सब एलिमेंट्स के साथ लोगों ने पेयरिंग करनी है, तो तब वो हमारे पास सेट होगा, अदरवाइज हमारे पास सेट नहीं होगा। और एक और चीज़ कि हमारे पास जो डोमेन है वो कभी भी रिपीट नहीं होती फंक्शंस की, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हमारे पास इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है एफ सच दैट ए इज ए एरो और बी, तो ये हमारे पास इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसमें हमने डोमेन और रेंज का जिक्र किया, तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन हमेशा ऑर्डर पेयर जो होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है, और रेंज जो होती है वो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है। एग्जांपल आप लोग देख लें। अब ये मेरे पास एक फंक्शन है 1 2 2 3 3 4। अब इसमें पहला नंबर कौन सा है? मेरे पास 1 है, 2 है और 3 है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएंगे? ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 और 3, ये मेरे पास आ गई डोमेन। और दूसरे नंबर कौन से है? 2 है, 3 है और 4 है। तो ये जो सेकंड नंबर है ये मेरे पास आ जाएगी रेंज के अंदर। तो इस तरह से ये हमारे पास डोमेन एंड रेंज है। तो फंक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डोमेन जो है आपके पास, डोमेन मीन्स कि ये जो फर्स्ट वाले नंबर हैं 1 2 3, ये आपके पास जो है हमेशा ए सेट के बराबर होने चाहिए। और दूसरे जो हैं आपके पास जो ए है वो ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ मैच होने चाहिए। तो इस तरह से ही हमारे पास तब फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगली कैटेगरी है बस की टाइप्स। हमारे पास फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं। इनटू फंक्शन है, ऑन टू है, वन वन है, इंजेक्टिव फंक्शन है, सरजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले हम इनटू फंक्शन को देखते हैं। अब इनटू फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है? अब ये जो इनटू फंक्शन होता है इसकी सबसे मेन आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, मेन इसकी टिप पता होनी चाहिए कि इसकी जो रेंज है वो हमेशा बी का सबसेट हो। बी के सबसेट होने से मुराद ये है कि एक नंबर बी से कम हो, यानी बी के सारे एलिमेंट्स ना यूज़ हुए हों, बी का एक एलिमेंट हमने कोई ना कोई एलिमेंट छोड़ देना है, तो इसको बोला जाता है इनटू फंक्शन। जैसे मेरे पास ए एक्स वाई जी है, बी ए बी सी। तो अब जब मैं इसका फंक्शन बनाऊंगी तो अब मैं कैसे बनाऊंगी? अब मैं ए के तो सारे एलिमेंट्स यूज़ करूंगी, लेकिन बी के मैं सारे एलिमेंट्स यूज़ नहीं करूंगी, एक एलिमेंट में कोई सा भी छोड़ दूंगी। तो जब मैं इस तरह से करूंगी कि बी का एक एलिमेंट में कोई सा भी स्किप कर दूं, स्किप वन एलिमेंट, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास इनटू फंक्शन होगा, स्किप वन एलिमेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी का फंक्शन। तो अब इसको मैं लिखूंगी कैसे? एक्स ए वाई, वाई किसके सामने? बी के, और जी किसके सामने है? वो भी बी के। तो इस तरह से ये मेरे पास आ गया, इनटू फंक्शन बन गया मेरे पास। तो इनटू की मेन आप अपने माइंड में ये रखें कि रेंज जो होती है वो बी का सबसेट होती है, यानी बी के सारे एलिमेंट्स यूज़ नहीं हुए होते हैं। जैसे रेंज का ए बी बी है, लेकिन इसमें अब हमारे पास सी नहीं यूज़ हुआ, तो इस तरह से हमारे पास ये इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जो डोमेन है वो सब एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएगी, डोमेन के सारे एलिमेंट्स पेयर बनाएंगे दूसरे रेंज के एलिमेंट्स के साथ। तो ये हमारे पास रेंज जो होती है हमेशा बी की इक्वल होती है, तो रेंज क्या है हमारे पास? पी क्यू, तो हमारे पास पी क्यू के बराबर होगी। तो अब हमारे पास इसको लिखेंगे कैसे? ए पी बी पी और सी क्यू। अब इसमें आप अगर देखें आपके पास जो रेंज है वो P और Q है। रेंज क्या है आपके पास?
Q और P है और ये आपके पास है B सेट के एग्जैक्ट बराबर। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास रेंज B सेट के एग्जैक्ट बराबर हो, ये मेरे पास A सेट है और ये B सेट है, एग्जैक्ट बराबर हो तो वो मेरे पास होगा ऑन टू फंक्शन। और इस ऊपर वाले में भी आप इसको चेक कर लें, रेंज आपके पास जो है वो A B है, हालांकि क्वेश्चन में हमारे पास C है, तो हमारे पास B के बराबर नहीं है। जब रेंज B के बराबर नहीं होगा तो वो हमारे पास होगी इनटू फंक्शन, और जब रेंज हमारे पास एग्जैक्ट B के बराबर होगी तो वो हमारे पास होगी ऑन टू फंक्शन। रेंज एग्जैक्ट B के बराबर है, तो इन दोनों की जो मेन टिप है कि रेंज इनटू में रेंज B के बराबर नहीं होती और ऑन टू में रेंज B के बराबर होती है। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगली कैटेगरी है वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन क्या होता है, अब इसमें हमारे पास दो सेट गिवन है 1 2 3 और B 1 3 5। अब वन वन फंक्शन में आपके पास जो है A का हर एलिमेंट B के जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करेगा। 1 इसके साथ जाएगा, 2 इसके साथ जाएगा, 3 इसके साथ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास ये वन वन फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंजेक्टिव फंक्शन। अब इंजेक्टिव क्या होता है हमारे पास, इंजेक्टिव फंक्शन हमारे पास जो होते हैं इनटू एंड वन वन फंक्शंस होते हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास डबल फंक्शन होते हैं, एक इनटू भी आ जाता है और दूसरा वन वन भी आ जाता है। तो इनटू में क्या होता है हमारे पास, रेंज जो है वो B से के बराबर नहीं होती, और वन वन में हमारे पास A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें इनटू में एंड वन वन फंक्शन में कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है A फंक्शन 1 2 3 और B हमारे पास 2 3 4 5। अब इसमें मेरे पास मेंबर्स एक में कम है एक में ज़्यादा। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डोमेन के जो सारे एलिमेंट सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के सारे एलिमेंट्स के साथ मैच हो गए, सेट B के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाया। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास 1 है ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा 1 1। और नेक्स्ट मेरे पास अगला है और दूसरे में अपनी जब पेयरिंग करूँगी 1 को मैं इसके साथ कर देती हूँ, 2 को 5 के साथ मैं कर देती हूँ और 3 को 4 के साथ कर देती हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 1 1 एंड इनटू फंक्शन। तो इस तरह से ये हमारे पास 1 1 एंड इनटू फंक्शन आ गया कि एक ही फंक्शन के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो रही हैं कि जो रेंज है वो B से कम भी जा रही है। रेंज क्या है हमारे पास, इन दोनों में अगर आप दोनों में देखें, दोनों एग्जांपल्स के अंदर, तो रेंज आपके पास क्या है, इसकी रेंज B सेट के इक्वल है या उससे कम है, तो उसके इक्वल नहीं है। रेंज हमारे पास क्या है, B सेट के रेंज 2 3 4 5 ये हमारे पास B सेट के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास हो गया ऑन टू फंक्शन। अब इसमें भी अगर मैं देखूँ 2 3 4 5 इसमें भी रेंज इक्वल नहीं है, लेकिन A के सारे एलिमेंट B के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, तो ये मेरे पास है 1 1। तो इस तरह से ये मेरे पास एक ही क्वेश्चन के अंदर 1 1 भी आ रहा है और इनटू भी आ रहा है। तो इस फंक्शन को बोला जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास अगली कैटेगरी है 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और 1 1 एंड ऑन टू को बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब A सेट मेरे पास है 1 3 5 और B मेरे पास 1 9 25। तो 1 1 से मुराद यानी आपका जो है A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट के साथ डायरेक्ट ज्वाइन कर जाए, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 1। और ऑन टू में, तो ऑन टू में हमारे पास जो रेंज होती है वो किसके बराबर होती है, वो हमेशा B के बराबर होती है ऑन टू के अंदर। तो इस तरह से आपके पास जो है रेंज 1 9 25 बन रही है। यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें 1 1 3 9 5 25।
तो इस तरह से ये जो रेंज है, रेंज क्या है हमारे पास 1, 9, 25 एग्जैक्ट बी की इक्वल है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास 1 भी आ गया एंड ऑन टू भी आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास अगली कैटेगरी है 1 कोरस्पोंडेंस। अब 1 कोरस्पोंडेंस में क्या होता है कि हमारे पास ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ ज्वाइन करेगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि अगर ए के एलिमेंट जो हैं वो बी के एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स बी के बराबर होने चाहिए, यानी अगर ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो बी में भी 4 होने चाहिए, अगर ए में 3 है तो बी में भी 3 होने चाहिए। अंदर कैटेगरी भले वेरी हो, लेकिन क्वेश्चन है उसके जो नंबर्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो इस तरह से इसको बोला जाएगा 1 कोरस्पोंडेंस। तो ये थे फंक्शंस और उनकी टाइप्स। तो अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिहाज से अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या कैटेगरीज आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b इज़ अ फंक्शन f। अब हमारे पास अब उन लोगों ने फंक्शन दे दिया 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4 है। अब वेयर a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, b इज़ इक्वल टू n। तो अब हमने फाइंड क्या करनी है, फाइंड हमने करना है इसके अंदर डोमेन, कोडोमेन, हमने फाइंड करने हैं डोमेन। तो अब इसके अंदर डोमेन, ये जो आपके पास ये वाला जो फंक्शन दिया है इसके अंदर से आपने डोमेन अब निकालनी है। तो अब आपके पास डोमेन आ जाएगी पहले नंबर्स। डोमेन क्या होते हैं आपके पास, हमेशा ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपके पास होता है डोमेन। तो अब आपके पास 1, 2, 3, 4, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट हमारे पास अगली है कोडोमेन। अब कोडोमेन बोला जाता है बी सेट को। तो बी सेट हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, तो कोडोमेन हमारे पास बी सेट को बोला जाता है, जो हमारे पास है नेचुरल नंबर का सेट। तो हमने कोडोमेन में n लिख दिया। अब रेंज क्या है, तो रेंज के लिए हम दोबारा इसको ही देखेंगे 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पास आ जाएगी रेंज में 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमने फाइंड कर ली। अब अगली हमारे पास है F2 भी हमने फाइंड करना है, F4 भी फाइंड करना है। तो अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, F2 एंड F4। तो ये बहुत सिंपल है। अब आप इसी में दोबारा आ जाएँ इस वाली स्टेटमेंट के अंदर। तो इसमें अगर आप देखें F2 कहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, F2 आपके पास ये सामने हाईलाइटेड हुआ है, ये F2 है आपके पास। तो F2 के दूसरा पेयर क्या है 6, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे 6। और अगला है F4। तो F4 आपके पास क्या है, ये वाला। तो F4 के साथ पेयर कौन सा है 8, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरह से 6 और 8 आपके पास ये आंसर आ जाएंगे इनके। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब इसमें हमारे पास क्या करना है, हमने फंक्शंस बताने हैं और उनकी कैटेगरीज बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ए सेट हमारे पास गिवन है 0, 1, 2, 3, 4 और बी सेट हमारे पास गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें हमने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं, अगर हैं तो इनकी टाइप्स हमने बतानी है। तो अब सबसे पहले मैं R1 को ले लेती हूँ। अब इसमें हमारे पास है 0, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो इसके लिए आप सबसे पहले इसकी डोमेन को चेक कर लें। डोमेन आपके पास इसमें क्या बन रही है, डोमेन इसके अंदर आपके पास जो बन रही है वो है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। ये आपके पास इसकी बन गई डोमेन। अब इसको चेक करें कि ए सेट के इक्वल है या नहीं, क्योंकि हमारे पास सेट की कंडीशन, फंक्शन की कंडीशन थी कि डोमेन हमेशा ए सेट के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास चेक करें कि ए सेट हमारे पास ये वाला है 0, 1, 2, 3, 4 और ये हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4 इसमें नहीं है, यानी एक नंबर इसका कम है। तो ये हमारे पास ए सेट के बराबर नहीं है। तो इट्स मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन नहीं होगी। तो इसको आगे आप लिखेंगे नॉट फंक्शन।
तो इस तरह से ये आपके पास जो है ये पहला वाला जो R1 है ये नॉट फंक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास R2 है। अब R2 में अब हम चेक करते हैं इसकी डोमेन को। अब इसकी डोमेन क्या है हमारे पास 0 1 2 2 3। डोमेन को चेक कर लेते हैं हम। डोमेन है 0 1 2 2 3 4 2 2 3 4। अब ये डोमेन भी हमारे पास जो है वो ए सेट के बराबर तो नहीं है, ए सेट के बराबर तो है, लेकिन इसमें हमारे पास जो डोमेन है इसमें ये नंबर है 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ। तो फंक्शन के अंदर हमारे पास जो नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फंक्शन की दूसरी निशानी क्या है कि इसके अंदर नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉट फंक्शन। तो इसके आगे आप लिखेंगे नॉट फंक्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉट फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये जो 2 है ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो हमारे पास फंक्शन के अंदर नंबर डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अब R3 है। तो अब इस R3 में अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास डोमेन किसके बराबर है। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 के बराबर है। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट ए के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसको हम बोलेंगे इट्स फंक्शन। अब इसकी कैटेगरी कौन सी है फंक्शन की, कि हमारे पास इसके अंदर कौन सी कैटेगरी आएगी, इनटू आएगी, ऑन टू आएगी या 1 1 आएगी। तो इसको सबसे पहले आपको मैं इसका मेथड समझाती हूँ कि आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी। इस क्वेश्चन 0 1 2 3 4 और रेंज इसके अंदर आपके पास क्या है 2 4 6 8 8। रेंज आपके पास जो है वो 2 4 6 8 और क्वेश्चन के अंदर आपके पास ए और बी सेट गिवन है। ए सेट की वैल्यू आपके पास जो गिवन थी 0 1 2 3 1 2 3 4 और बी सेट आपके पास है 2 4 6 8 10। तो अब इसमें देखें आपके पास ये है डोमेन और ये है रेंज। तो 2 4 6 8 8। अब इसमें आपके देखें बी सेट जो है वो बी सेट से कम है, जो रेंज है वो बी सेट से कम है, बी सेट की इक्वल नहीं है। रेंज इज़ नॉट इक्वल टू बी सेट। तो जब हमारे पास रेंज बी सेट के इक्वल ना हो तो वो हमारे पास फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। उस फंक्शन को क्या बोला जाता है, इनटू फंक्शन। तो इस तरह से ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास R4 है। अब इसमें भी हमारे पास 0 2 1 2 2 2 3 2 4 8 है। अब पहले आप डोमेन चेक करें। डोमेन से हमें पता चला कि हमारे पास ए के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन है। अब फंक्शन है तो अब हम इसकी अगली कैटेगरी को देखेंगे कि हमारे पास कौन सी टाइप का फंक्शन है। तो अब इस हमारे पास है R4 के ए सेट जो है डोमेन है 0 1 2 3 4 और बी हमारे पास इसका जो है 2 और 8 है। हमारे पास 2 और 8 हमारे पास मेंबर हैं। तो इसमें हमारे पास जो रेंज है वो क्या है, बी सेट के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, इनटू फंक्शन। तो इसमें आप लिखेंगे फंक्शन और इसकी कैटेगरी जो हमारे पास आएगी वो इनटू फंक्शन है। क्यों? कि हमारे पास जो इसकी रेंज है वो बी के इक्वल नहीं है। रेंज जब बी के इक्वल नहीं होगी तो वो हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला है R5। तो
अब इसमें हमारे पास देखते हैं कि अब हमारे पास फंक्शन है या नहीं। तो पहले हम देखते हैं डोमेन 0 1 2 3 4 डोमेन ए सेट के इक्वल है, इट्स मीन्स कि हमारे पास फंक्शन है, और नंबर भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इट्स मीन्स कि हमारे पास फंक्शन है। अब नेक्स्ट हमने चेक करना है कि अब हमारे पास इसमें कैटेगरी कौन सी आएगी। तो अब इसमें हमारे पास इसको अब आप रफ में ऐसे जब 0 1 2 3 4 और दूसरा आपके पास है 2 4 6 8 10, तो 0 2 के साथ 1 4 के साथ 2 6 के साथ 3 8 के साथ 4 10 के साथ, यानी सब एक के साथ ही मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास आ जाएगा 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बोथ 1 1 एंड ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अब हमने बताना है विच आर 1 1 फंक्शन एंड 1 1 कोरिस्पोंडेंस। अब 1 1 में और 1 1 कोरिस्पोंडेंस में क्या डिफरेंस है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 1 कोरिस्पोंडेंस के अंदर हमारे पास जो नंबर हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। 1 1 फंक्शन के अंदर हमारे पास नंबर बराबर होते हैं, और 1 1 कोरिस्पोंडेंस के 1 1 फंक्शन के अंदर हमारे पास ए और बी सेट भले चेंज हो, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी के साथ पेयरिंग करते हैं। तो अब इसमें हम चेक करते हैं 0 4 के साथ है, 1 6 के साथ है, 2 7 के साथ है, ए के सारे एलिमेंट बी के साथ पेयरिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास है 1 1 फंक्शन, ये मेरे पास आ गया 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट मेरे पास अगला है 0 1 2 5 6 7। अब इधर भी 3 मेंबर हैं, इधर भी 3 हैं, तो दोनों तरफ हमारे पास बराबर हैं, तो ये मेरे पास होगा 1 1 कोरिस्पोंडेंस। अब तीसरा मेरे पास है 0 5 के साथ कर रहा है, 1 6 के साथ, 2 6 के साथ कर रहा है, लेकिन तीनों मेंबर्स के साथ पेयरिंग नहीं कर रहा, सारे मेंबर्स के साथ। तो ये मेरे पास ना 1 1 होगा और ना ही 1 1 कोरिस्पोंडेंस। तो ये वाला हमारे पास होगा नाइदर 1 1 नोर 1 1 कोरिस्पोंडेंस। यहाँ से आपको शायद सही से नजर ना आ रहा हो, तो मैं इसके आगे नोर 1 1 कोरिस्पोंडेंस। तो पहला वाला पार्ट हमारे पास 1 1 फंक्शन है, दूसरा 1 1 कोरिस्पोंडेंस है, तीसरा वाला ना 1 1 है और ना ही पी। आपके पास जो वैल्यू है वो है ए बी सी। क्यू आपके पास जो है वो एक्स वाई जी, और आर आपके पास है पी क्यू आर एस। अब हमने फाइंड करने हैं फंक्शंस। फाइंड अ फंक्शन फ्रॉम पी इनटू क्यू। फंक्शन हमने मालूम करना है पी इंटू क्यू। अब हमने पी का क्यू के साथ हमने इंटू फंक्शन बनाना है। अब हम कैसे बनाएंगे पी इंटू क्यू। इंटू में हमने क्या करना होता है, इंटू के हमारे पास इंटू की मेजर निशानी क्या होती है इंटू फंक्शन में, कि हमने जो रेंज है वो पूरी नहीं लेनी होती। रेंज हमने क्या करनी होती है, पूरी नहीं लेनी होती। तो इस तरह से हमारे पास
रेंज जो होती है इनटू फंक्शन में रेंज जो है बी के बराबर नहीं होती, नॉट इक्वल टू बी, रेंज इज नॉट इक्वल टू बी। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। एफ हमारे पास F1 इसको हम कर लेते हैं, ए का एक्स के साथ, बी का वाई के साथ हम पेयर बना देते हैं और सी का भी वाई के साथ हम पेयर बना लेते हैं। इस तरह से हमने पी और क्यू हमने लिया, पी और क्यू, तो हमने ए को एक्स के साथ, बी को वाई के साथ और सी को भी वाई के साथ ले लिया। हमने एक एलिमेंट अगर हम देखें तो हमारे पास रेंज जो है वो बी के बराबर है नहीं है, रेंज में जेड भी आ रहा है तो हमने जेड नहीं यूज़ किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनटू फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, फंक्शन जी फ्रॉम। अब दूसरा पार्ट है फंक्शन जी फ्रॉम आर ऑन टू पी, आर ऑन टू पी। अब इसके अंदर अब आप देखिए हमारे पास फंक्शन कौन सा हमें आइडेंटिफाई करना है, ऑन टू का। ऑन टू के अंदर हमारे पास क्या होती है, जो रेंज है वो बी के बराबर होती है, रेंज हमारे पास बी के एग्जैक्ट इक्वल होती है। तो अब इसके लिहाज से अब हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, आर और पी कब हम लेंगे, जी हमारे पास है, जी क्यू बी आर सी एंड एस ए। अब ये मेरे पास आ गया, मैंने इसका फंक्शन बना लिया। अब मैंने इसको फंक्शन बनाया कैसे है, तो आप इसको देख भी लें कि मैंने इसको कैसे बनाया है। आर है तो मैंने इधर आर सेट लिखा, आर सेट की वैल्यू क्या है, पी क्यू आर एस, और पी मेरे पास है ए बी सी। अब इसके लिए मैंने क्या किया, ये मेरे पास आर सेट है और ये मेरे पास पी सेट है। अब मैंने पी के सारे एलिमेंट्स ए के, आर के सारे एलिमेंट्स पी के साथ मर्ज कर दिए, पी ए के साथ भी गया, आर बी के साथ गया, आर सी के साथ भी गया, और एस को भी हमने यूज़ किया। एस को हाँ आप लोग किसी भी मेंबर्स के साथ यूज़ कर सकते हो, एस को आप इधर सी के साथ भी कर सकते हो। तो अगर इधर किया तो फिर मैं इधर भी सी करूँगी, एस सी लिख लूँगी। इस तरह से ये मैंने इसका फंक्शन बना लिया। अब तीसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है, अब फंक्शन, अब इंजेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन हमारे पास इनटू एंड वन वन होता है। इंजेक्टिव फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास इनटू फंक्शन भी हो और वन वन भी हो, तो ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन होता है। तो अब इसमें हमारे पास क्या हम करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए क्यू बी आर और सी एस। अब मैंने इसकी फंक्शन लिख ली। अब मैंने ये लिखा कैसे, अब इसको मैं आपको बनाना भी सिखा रही हूँ कि मैंने लिखा कैसे। अब क्या है, मेरे पास पी है और आर है, तो मैंने क्वेश्चन से पी और आर वाले ही एलिमेंट्स लेने हैं। पी मेरे पास क्या है, ए बी सी, और दूसरा है आर, पी क्यू आर एस, ये मेरे पास आ गया। तो
अब हमारे पास इंजेक्टिव की क्या निशानी है कि हमारे पास इनटू भी हो और 1 1 भी हो। 1 1 के लिए क्या है, हमारे पास बी के सारे एलिमेंट हों इसके साथ, और इनटू क्या है, हमारे पास रेंज जो है वो बी के भी इक्वल ना हो। ए के सारे एलिमेंट बी के साथ पेयरिंग भी करें और रेंज जो है बी के इक्वल भी ना हो, तो हमारे पास होते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो अब इसको आप देख लें, ए को मैंने ओके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो अब यहाँ पे भी फिर चेंजेस मैंने फिगर्स थोड़ी चेंज बना दी। अब ए को मैंने पी के साथ लिया, तो आप इधर ए को भी पी के साथ कर लें। बी को मैंने क्यू के साथ लिया, तो बी को भी आप लोग क्यू के साथ कर लें। सी को मैंने आर के साथ लिया, तो आप लोग सी को भी आर के साथ कर लें। तो जिस तरह से आप इसके साथ पेयरिंग करेंगे, आप उसी पेयरिंग को इधर लिखेंगे भी। ये आपने खुद से नहीं लिखनी, जो पेयरिंग का ऑर्डर है आपने उसी के लिहाज से लिखनी है जो आप इस मैपिंग के। अब बाइजेक्टिव हमारे पास क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ऑन टू एंड 1 1, तो हमारे पास बाइजेक्टिव होता है। तो अब इसको अब हम कैसे बनाएंगे, पहले मैं बना लेती हूँ क्यू पी। क्यू के मेंबर्स थे हमारे पास एक्स वाई जी, और पी के मेंबर्स हैं ए बी सी। तो अब इसमें आप देखें, एक्स जो है वो ए के साथ, वाई बी के साथ, जेड सी के साथ, सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ऑन टू में हमारे पास क्या होता है, रेंज जो होती है एग्जैक्ट बी के इक्वल होती है, और 1 1 में ए के सारे एलिमेंट बी के साथ मैच करते हैं। तो इसका फंक्शन हमारे पास के क्या बनेगा, एक्स ए बन गया आपके पास, वाई बी, और जेड हमारे पास आ गया सी सेट के इक्वल आ गया। तो इस तरह से ये हमने फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी हमारे पास कंप्लीट हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।